संगत जी, आप सभी को मेरी तरफ से राधा स्वामी जी। आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये हजूर जी के ड्राइवर द्वारा बताई गई थी। क्योंकि जो ड्राइवर साहिब हैं हजूर जी, जब भी कहीं बाहर गाड़ी पर जाते हैं तो इन्हें साथ ही जाना पड़ता है। बहुत से सत्संगी बोलते हैं जो हजूर महाराज जी थे वो ही हजूर जी के रूप में वापस आए हैं। लेकिन इसमें कितना सच है, इस बात से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में बहुत सी बातें हैं, जैसे कैसे हजूर जी रात को एक लड़की को मिलने के लिए गांव में गए। वहां पर हजूर जी ने उस लड़की को क्या कहा, उस लड़की का पिछले जन्म में हजूर जी के साथ क्या संबंध था, पिछले जन्म में हजूर जी ने ऐसा क्या वादा कर दिया था कि इस जन्म में उसके घर मिलने को जाना पड़ा, और वह लड़की इस जन्म में कौन कौन से कर्मों का फल भोग रही थी। और इसके अलावा और भी ड्राइवर साहब ने हमें हजूर जी के बारे में कई बातें बताई जो हमारी सोच से परे थी। मैं वह सारी बातें आपसे भी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें। हुआ कुछ ऐसा था, हम 60-70 सेवादार बैठे हुए थे जब हमें ये बात ड्राइवर द्वारा बताई गई। एक भी सेवादार ना तो बीच में बोला और ना ही बीच में से उठकर कहीं गया, क्योंकि बात ही इतनी दिल को छू लेने वाली थी। आप भी संगत जी इसको ध्यान से सुनना तो पता चलेगा हजूर जी कैसे अपने पिछले जन्म के साथी को इस जन्म के कर्मों के बोझ से निकालते हैं। बस आपसे इतनी बेनती है कि आप इस वीडियो को देखते देखते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। हुआ कुछ ऐसा था, जब हम सेवा पर गए हुए थे, सेवा शुरू होने से पहले हमें हजूर जी की एक बात सुनाई गई। एक दिन हजूर जी शाम को अपने रूम से बाहर निकले, ड्राइवर को आवाज लगाई और बोले, जल्दी करो हमें कहीं जाना है। ड्राइवर साहब ने बताया कि आगे मैं कुछ नहीं बोला, एकदम से मैंने गाड़ी निकाली और हजूर जी को चलने के लिए बोला। जब गाड़ी स्टार्ट कर कर हम चल दिए तो हजूर जी से मैंने पूछा कि हमें कहाँ जाना है। तो हजूर जी ने बताया कि आप पहले गाड़ी ब्यास से बाहर निकालें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें कहाँ चलना है। जब गाड़ी ब्यास से बाहर निकल गई तो हजूर जी ने एक गांव का नाम लिया कि गाड़ी वहां पर ले चलो। जब हम थोड़ा सा सफर कर कर उस गांव में पहुंचे तो थोड़ा हल्का हल्का सा अंधेरा हो चुका था। तो हजूर जी ने गांव के बाहर ही गाड़ी रोकने को बोला और कहा, थोड़ा इंतजार करो। मैंने हजूर जी से पूछा, इस गांव में किसको मिलना है। तो हजूर जी ने मुझे बता दिया कि हमें इस नाम की बहन के घर जाना है। फिर उन्होंने कहा, गाड़ी बंद कर दो और जहां से एक थोड़ी देर में आदमी गुजरेगा उसको इस बहन का पता पूछ लेना। तो ड्राइवर साहब ने बोला, मैंने ऐसा ही किया। गाड़ी बंद की और किसी का इंतजार करने लगा। 5-7 मिनट के बाद एक आदमी पैदल वहां से गुजर रहा था। तो मैंने उसको आवाज लगाई और पूछा कि हमें इस बहन के घर जाना है। उस बाई ने बोला कि चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ, इसका घर गांव की दूसरी ओर है। वह आदमी साथ में ही गाड़ी में बैठ गया और घर तक छोड़ने के लिए साथ ही चला गया। जब हम उस बहन के घर पहुंचे तो वो आदमी वापस चला गया। उस बहन का कच्चा मकान था, घर में सिर्फ बहन थी और उसकी एक छोटी बेटी थी।
जो ना तो बोल पाती थी, ना चल पाती थी और ना ही किसी बात को पूरी तरह से समझ पाती थी और हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती थी। उसकी माँ ही उसकी सेवा किया करती थी। उस बहन ने तुरंत हमें पूछा, आप को किससे मिलना चाहते हो? तो ड्राइवर साहब ने बहन को बताया कि जय हजूर जी हैं और हम ब्यास से आए हैं। उस बहन ने हजूर जी के कभी दर्शन नहीं किए थे, लेकिन बाबा जी के बारे में काफी कुछ जानती थी। उस बहन के घर बहुत गरीबी थी। वह बहन ही दिहाड़ी लगाकर घर का गुजारा किया करती थी। उसने हजूर जी को बैठने के लिए बोला और चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। ड्राइवर साहब ने बोला, अब हजूर जी तो अपने काम आए थे, उनका ध्यान तो अपने काम पर ही लगा हुआ था। हजूर जी सीधा उस लड़की के पास चले गए जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। जैसे ही हजूर जी उसके पास गए और बोले, क्या हाल है बेटा? मैंने हजूर जी से बोला, ये तो बोल नहीं पाती। तब तक वह बहन भी बाहर आ गई। तो हजूर जी ने बहन को बोला, हम इसको लेने के लिए आए हैं। वह बहन कुछ समझ नहीं पाई और ना ही मैं समझ पाया। बहन ने पूछा, लेने आए हो? मैं कुछ समझी नहीं। तो हजूर जी ने बोला, इससे हमारा पिछले जन्म का संबंध है। पिछले जन्म में इसने हमसे कुछ मांगा था, बस हम वही चीज इसको देने आए हैं। फिर हजूर जी ने थोड़ा टाइम उस बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराए और हमें चलने को बोला। फिर ड्राइवर साहब ने बोला, अब मुझसे रहा ना जाए कि जय हजूर जी की क्या दया थी। मैंने हिम्मत कर कर उनसे पूछ ही लिया, लेकिन वह मुस्कुराए लेकिन कुछ बताया नहीं। मैंने एक दो बार फिर से ट्राई की तो फिर उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने बताया, पिछले जन्म में जो लड़की एक पुरुष के रूप में थी, जो अपने समय में एक बड़ा शाहूकार था, इसके पास जमीन थी और पैसा भी काफी था। इसमें परमात्मा को पाने की चाहत बिल्कुल नहीं थी। जय औरतों के ऊपर काफी जुल्म किया करता था, जो उनके खेतों में काम किया करती थी। अपनी पत्नी के साथ भी इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। ना तो मालिक को पाने की इच्छा थी और ना ही दान पुण्य करने की इसकी इच्छा थी। कोई भी ऐसा कर्म नहीं था जिसका अच्छा फल इस जन्म में मिलता। एक दिन मेरे पास आए थे। मैंने समझाया था, कर्मों का बोझ चुकाना बहुत मुश्किल होता है और ऐसा कोई काम नहीं जिसका कर्म ना बनता हो। यह रुतबा, यह पैसा, यह जमीन उस वक्त किसी काम नहीं आएगी जब कर्मों का हिसाब किया जाएगा। आपके अच्छे कर्म थे, तभी ही आपको जमीन, पैसा और अच्छा रुतबा मिला। आप इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो उस शाहूकार ने मुझे जवाब दिया था, मैं अगला या पिछला जन्म को नहीं मानता। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि अब क्या हो रहा है, जिसको मैं देख भी रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। लेकिन उसने जाते जाते मुझसे यह मांग लिया कि अगर मैं अगले जन्म में इन कर्मों के चक्कर में फंस जाऊं तो आप मुझे लेने जरूर आना। और मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया था। अब हम ली गई जिम्मेवारी को कैसे भूल सकते हैं? यह जो लड़की थी, यह वही शाहूकार है। इसका जन्म इस बार एक लड़की के रूप में हुआ। कर्म इतने कठोर थे, इस जन्म में ना तो बोल पाए, ना चल पाए और ना ही किसी की बात को समझ पाए। पूरी उम्र व्हील चेयर के ऊपर ही गुजार दी।
फिर ड्राइवर साहब ने बोला, जब मुझे सारी बात समझ आ गई तो मैंने उनसे पूछा, जिस आदमी ने हमें उस बहन का पता बताया था, क्या उसका भी इसमें कोई रोल था? तो हुजूर जी ने बताया, जिस आदमी ने हमें रास्ता बताया था उस बहन के घर का, वह पिछले जन्म में इस शाहूकार की पत्नी के रूप में था। अभी तो बहुत से कर्म बचे थे जिसका हिसाब इन दोनों के बीच में इस जन्म में होना था, जिसमें अभी और समय लगने वाला था। लेकिन हमने वचन दिया हुआ था कि हम लेने के लिए आएंगे, इसलिए उस आदमी से पता पूछकर सेवा ली गई और उस सेवा से ही उनके कर्म खत्म किए गए। संगत जी, अब हम इस बात से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे गुरु कभी अपने दिए गए वचन को भूलता नहीं है, दूसरा सेवा में कितनी ताकत है। संगत जी, वीडियो में बस इतना ही। आपसे वीडियो के लास्ट में फिर एक बार विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। राधा स्वामी जी।